हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम की जय विनासी। देखिए, मैंने कहा था ना आज से मैं कुछ सिखाना चालू करूँगी, तो मैंने ऑलरेडी देखिए आपको घेराबंदी सिखा दिया है कि किस तरह से घेराबंदी की जाती है, किस तरह से पूजे में बैठा जाता है। पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया था आपको। उसके बाद मैं अजमेर चली गई थी और सब काम चालू था। फिर कल भी मैंने बताया। तो सबसे पहले हम मेरी इष्ट महाकाली से शुरू करेंगे। देखिए, काली माता की पूजा करने से, साक्षात दर्शन देने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि माँ साक्षात्कार दर्शन देती है, अच्छा बुरा कहाँ क्या हो रहा है बताती हैं। बहुत सारे जनों को काली माँ की पूजा की सिद्धि ली है, लेकिन उन्होंने माँ ने आज तक साक्षात्कार दर्शन नहीं दिया। और बहुत सारे जनों की शिकायत है कि माँ हमारा काम क्यों नहीं होता है, हम इतनी माँ की पूजा करते हैं, हमारा काम क्यों नहीं होता है। देखिए, पूजा करना, कंटिन्यू पूजा करना मायने नहीं है। आप दिन भर उनका जप करते रहे, दिन भर उनका करें, ये नहीं, उनका नियम पालना जरूरी है। ऐसी बात है। जब काली माँ के नाम से हम किसी भी वार करते हैं या कुछ करते हैं तो उसका दिन होता है मंगलवार, शनिवार, ऐसे दिन रहते हैं। खास करके रविवार का दिन होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत करनी पड़ती है। पहले माँ का साक्षात्कार दर्शन होना चाहिए, ज़रूरी है। उसके लिए आपको एक दिन के विधि के हिसाब से आपको एक दिन पकड़ के उनका जाप सब करना पड़ेगा। हम भी शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। मैं तो डायरेक्ट कामाख्या से सारी शक्तियाँ सिद्ध करा के लाई हूँ, लेकिन उसके लिए भी हमें वहाँ बैठना पड़ा है, जाप करना पड़ा है। ऐसी बात है। मैं तो पहले ही बता चुकी कि काली माँ की मैंने कभी सिद्धि नहीं की, मैंने उन्हें दिल से पाया है। तो दिल से पाया हुई चीज़ की बात अलग होती है। लेकिन एक बात बता रही हूँ कि काली माँ की सिद्धि पानी है तो उसके लिए आपको पहले उसके नियम पालने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ कहीं भी कभी भी चीज़ें नहीं होती हैं। अभी चाहे कोई भी हो, साधारण सी शक्ति भी हो, सबसे पहले आपको गुरु होना ज़रूरी है। गुरु होने के बाद पहले भी आपके पास कोई भी पहले छोटी मोटी शक्ति होनी ज़रूरी है। एक प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है। जब तक हमारी सेफ्टी हमारे पास नहीं रहती तब तक आप कोई भी चीज़ में पार नहीं हो सकते। उसके पहले मैं बात बताना चाहूँगी। अभी किसी ने ऐसी, मैं कमेंट बॉक्स जल्दी देखती नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कभी कभी कमेंट में आया था कि कई सालों से इसका 72 घंटा ख़त्म ही नहीं होता है। मेरा 72 घंटा मैं जिन लोगों के लिए देती हूँ उनको जाके पूछो कि उनका क्या हाल है। मैं क्या यूट्यूब वालों को थोड़ी धमकी देती हूँ कि 72 घंटे में क्या होगा। हमने प्रॉपरली सबका काम करते। एक बात बताऊँ, मैंने जो अभी शक्तियाँ सिद्ध की थी और अब की बार जो मैं एकदम बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई हूँ, उस नंबरों से पास होने के बाद मुझे इतनी गारंटी तो है कि अभी जो भी इंसान मेरे लिए उल्टा बोलता है और पहले कमेंट बॉक्स में लिखता है, बाद में तुरंत वो लोग ही कमेंट बॉक्स से डिलीट कर देते जैसे ही मैं उनको ब्लॉक करती हूँ। क्योंकि मेरी सीधी आदत है, जैसे ही मैंने उस आदमी को ब्लॉक किया उसके 24 घंटे के अंदर उसके साथ कुछ ना कुछ कांड होना जरूरी है। मैंने अभी जिन लोगों के लिए 2023 की भविष्यवाणी की है वो भी सत्य हो रही है। कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कुछ हो रहा है। ये देखिए, मैं चाहे कितनी भी बड़ी पुजारी बन जाऊँ, कितनी भी बड़ी पंडित बन जाऊँ, ग्रह नक्षत्र से हम नहीं बच सकते, ऐसी बात है। तो भी मैं ग्रह नक्षत्र नहीं मानती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कहते हैं ना, भगवान को मानती हूँ। मुझे पता है अगर मेरा ग्रह बिगड़ा है तो हम उसको सही करना चाहते हैं। उसके लिए हम जो भी ताकत आजमाएंगे। पूजे पाठ से बड़ा ताकत कोई नहीं है। मेरी पूजा पाठ एकदम साफ सुथरे तरीके। अगर मुझे लगता है कि मेरा ग्रह खराब है, अगर आप लोगों का ग्रह खराब हो रहा है तो मैं आप लोगों का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ग्रह खराब है तो उसके लिए आप कोई भी शक्ति रखो अपने पास, या कोई प्रोटेक्शन रखो, या पूजा पाठ करो जिस तरह से आपको बच सके। क्योंकि इस तरह से क्या होता है, जब हमारे पास कोई शक्ति रहती है या हम पूजा पाठ में जब ध्यान देते हैं तो ये होता है कि जो बला बड़ी आने वाली है वो छोटे में टल जाती है। जैसे बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है तो एक छोटी चोट लगेगी, लेकिन लगेगी जरूर, ऐसी बात है। तो मुझे झूठा कहने से, मेरा मजाक उड़ाने से मेरा मजाक नहीं उड़ेगा, आपका ही उड़ेगा, ऐसी बात है। समझ रहे हो आप? तो देखो, चक्र का पलड़ा सब पे भारी होता है। अभी ऐसे नाम नहीं लेना चाहिए। जैसे अभी हमारे बागेश्वर महाराज के धीरेन्द्र शास्त्री जी, बेचारे बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने कभी भी गलत नहीं कहा है, जो है धर्म का प्रचार ही करे। लेकिन आखिर ग्रह का पहिया उन पे भी आया, ग्रह का पहिया उन पे भी आया। धीरेन्द्र शास्त्री है, मीन राशि है, द है। आप सोचिए, ग्रह का पहिया उन पे भी आया, भले थोड़े दिन के लिए, लेकिन पुलिस केस हुआ ना, पुलिस तक जाना पड़ा ना। मैंने क्या कहा था कि ये 2023 में जितने राशियों की खराब है उनका वो कई पुलिस का चक्कर ये सब लगेगा। ऐसे बहुत सारे जनों के साथ हुआ है, होता ही है, कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो सत्य की राह पे, सत्य की राह पे उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि साक्षात हनुमान जी उनके साथ है। कुछ नहीं होगा। उल्टा ये होने वाला है कि जितने लोगों ने उनके लिए बुरा बोला है, क्योंकि राम भक्त है वो, जितनों ने जो वही छोड़े, जितने लोगों ने उनके लिए बुरा बोला है, या जितने लोग पंडित लोग समाज के लिए उल्टा बोलते हैं ना, उनका पंडित समाज क्या करते हैं वो हम जानते हैं। फिर हम सब लोग गुट मिल के क्या करते हैं मालूम है? उनकी बैंड बजा देते हैं, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि पब्लिक अंधी नहीं है, पब्लिक पागल नहीं है। आप इनडायरेक्टली पब्लिक को अंधा बोलते हो, क्या अंधविश्वास फैला रहे हैं। अंधविश्वास किसको बोलते हैं?
आपके घर पे मुसीबत होगी तब पता चलेगा ना। अभी आपके घर में खाने के लाले पड़ेंगे, आपका बेटा दारू पी के अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा, आपका बेटा काम पे नहीं जाएगा, आपके घर में प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं से पैसे नहीं आएंगे। आज की तारीख में अगर भगवान है, भगवान है तो भूत प्रेत भी है, और भूत प्रेत है तो जादू टोना भी है। आज की तारीख में 99% सारे लोग पूजा पाठ के जरिए ही आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन आता है ना तो हम सबको पहले काम आ जाता है। मैं सबके लिए लड़ रही हूँ, सारे पंडित समाज के लिए। इलेक्शन आता है तो हम सबके पास पहले काम आ जाता है कि हमको जीतना है, ये करना है। हमारे लिए बाएं हाथ का खेल है, हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। ये बात याद रखिए। आज की तारीख में हर कोई इंसान इसका वशीकरण करना है, उसका वशीकरण करना है, ये करना है। पूजे पाठ से ही दुनिया चल रही। तो दुनिया अंधी नहीं है, समझ लो। आप इंडिया दुनिया को अंधा बोल रहे हैं। अभी अगर कोर्ट में केस है तो मजबूरन हमें वकील के पास जाना पड़ता है, जज के पास जाना पड़ता है। वैसे अगर इंसान बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वैसे ही अगर कोई ग्रह नक्षत्र से परेशान है या किया करने से परेशान है तो उनको हमारे पास आना पड़ता है, और हम लोग उसके लिए बैठे हैं उनका काम करके देने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? समझ में आई तो मत समझिए, हमको समझाने आता है। लेकिन एक बात ये याद रखिएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे हमारे बागेश्वर मार्ग के शास्त्री जी हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी हो, अगर हम जैसे उससे पंगा आप लोग लेते हैं ना तो हम जैसे कुछ नहीं करते। अगर हम जैसे को जेल में भी बिठा दो तो हम लोग को एक जगह मिल जाती है, शांत जगह, माला जपने के लिए। वो माला जपते जपते हमारी शक्तियाँ क्या कमाल करेंगी वो आप देखिए बैठे बैठे। क्योंकि शक्तियाँ अपने आका की हर बात मानती हैं, शक्तियाँ करती हैं काम। ऐसी बात है। ये जितने लोगों ने अभी गलत किया, जितने लोगों ने गलत प्रचार करके उनका नाम खराब करने की कोशिश किया, हम लोग का नाम खराब करने की कोशिश करते, थोड़ा दिन रुकिए, देखिए क्या होता है। ये 5 तारीख की पूर्णिमा तक हर किसी को उसका सवाल का जवाब मिलेगा। 5 की पूर्णिमा तक, पूर्णिमा 5 तारीख को है। देखो, हम किसी को गलत बोलते नहीं, और हमें कोई गलत बोले तो हम माफ़ कर देते, हम लोग छोड़ देते, जान दो, तथास्तु, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन उनकी करने की सज़ा उनको शक्तियाँ देती है, भगवान देते हैं। ऐसी बात है। दूसरी बात, कहते हैं ना कि अभी जो मैं काली माता का बता रही हूँ आपको, लेकिन जो मेरे को डींग मारते हैं ना कि 72 घंटा, तो भाई 72 घंटा में उनके लिए है जिन लोगों को आज की तारीख में, जिनके लिए हमने 72 घंटे का चैलेंज किया है ना। तो एक बात बता दूँ, बहुत से लोग भुगत रहे हैं। बहुत से लोग हैं जो मेरे ग्रुप में भी मेरी बात नहीं मानते, जो सबके साथ 5 तारीख तक क्या होगा देखिए। अभी आज तो 30 तारीख है, अभी तो और 6 दिन बचा है। भविष्यवाणी सामने आएगी और हुई है। मैं बोलती हूँ, मुझे उंगली दिखा के, मुझे बोलने से कुछ मतलब नहीं है। काम करके दिखाओ। हम तो काम करके दिखाते हैं, हमें किसी का जवाब देने की ज़रूरत नहीं, हमें वेट है। मैंने अब तक देखा, जिसने मुझे उल्टा बोला है, जिसने मुझसे अकड़ दिखाई है, उसकी अकड़ तो मैंने नीचे ज़मीन पे नाक रगड़वा के निकाली है। ये मेरा काम है, ऐसी बात है। और है कोई माइका लाल, मेरे तक आके दिखा दे। मेरी शक्तियाँ दरवाजे में खड़ी है। अगर शक्तियों को पार करके तुम लोग मुझ तक आ गए तो मैं अवार्ड दूंगी सबको। बात याद रखना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी सरहद के अंदर घुसने से पहले शक्तियाँ सामने वाले को या पागल कर देती हैं, या तो उनको अंधा कर देती हैं, या तो उनको लूला लंगड़ा अपाहिज कर देती है। मेरे तक सोच के तो देखो, मेरे तक सोच के देखो, बाकी का बाद में देखूंगी मैं क्या करना है। ये तो खुला चैलेंज दे रही है विद्या देवी। मेरे लिए गलत सोच के देखो, आने वाले 24 घंटे में तुम्हारे साथ, तुम्हारा सोचा हुआ तुम्हीं पे भारी पड़ेगा। तुमने अगर सोचा होगा इसके साथ ऐसा हो जाए, वो चीज़ तुम्हारे साथ हो चुकी होगी। ऐसी बात है, करो, मुझे क्या करना है। तो चलो, हम काली माता की शक्ति की बात कर रहे थे। काली माता की शक्ति के लिए हमें मंगलवार का दिन चुनना चाहिए। मंगलवार से, कोई भी, अभी का दिन अच्छा चल रहा है, मंगलवार का दिन चुनिए या शनिवार का दिन चुनिए। उसके बाद आपको जितना हो सके 11 दिन, 1.25 महीना, या कोई तो 1.25 महीना तो कोई कर नहीं सकता, 11 दिन में कम से कम 1.25 लाख जप पूरा होना चाहिए। आपको कोई पंडित वंडित किसी को नहीं बुलाना है। तो शनिवार या मंगलवार से आपको शुरू करना है। और इसमें कोई भी आपको ये नहीं करना है कि आपको घर में पंडित बुलाना है या कुछ करना है, कुछ नहीं, या पालन करना है, कुछ नहीं। माँ काली की शक्ति के लिए कोई उपवास रखना है, ऐसे भी नहीं। बस आपको एक मन रखना है कि जब आप ये कर ले, शक्तियाँ सिद्ध करने के लिए 11 दिन का समय होता है, 21 दिन का होता है, या 1.25 महीना होता है। अब आपको जैसे मंत्र करें। मेरे लिए तो मैं आपको मंत्र भी बता दूंगी लास्ट में। आपको ये करना है कि सबसे पहले आपको ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है। 11 दिन हो चाहे 21 दिन हो, चाहे जब भी आपको पूजे पे बैठना है, रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक का टाइम रहता है काली की शक्ति पाने का। काली की शक्ति पाने के लिए आप घर में किसी भी काला कलर का आसन रख लीजिए और दक्षिण दिशा मुँह रखिए। क्योंकि काली माँ की शक्ति दक्षिण दिशा से ही आती है। दक्षिण दिशा मुँह रखिए। उनके लिए कहते हैं ना, काली माता को नींबू का हार बहुत पसंद है। नींबू का हार लगाइए, लौंग का हार लगाइए। अभी यथाशक्ति किसी के पास कुछ भी नहीं है तो माँ के सामने एक राई के तेल का दीपक लगाइए। राई के तेल का दीपक लगाइए। माँ की काली माँ की मूर्ति को स्थापित कीजिए। काला कपड़ा पहनिए। काला कपड़ा पहन के अपने शरीर को पूरा ढक लीजिए।
ये सब मैं शमशानी तरीका बताऊंगी, क्योंकि मैं अघोरी तो अघोर तरीका बताऊंगी। आप अपना चेहरा ढक लीजिए और आपके हाथ में लाल चंदन की माला होना बहुत ज़रूरी है। लाल चंदन की माला से जप करना इजी नहीं होता है। 11,000 में हमारे हाथों का डंडा टूट जाता है, सब लोग ये इस पर आके बैठ जाती है माँ। तो आपको डेली, अगर आपने 11 दिन का प्रण लिया है, 21 दिन का प्रण लिया, उसके हिसाब से 1.25 लाख का भाग कर लीजिए। जैसे अगर क्योंकि एक दिन में कितना होना चाहिए उसका काउंटिंग कर लीजिए। जैसे अगर हमने 10,000 मंत्र माना है तो 10,000 में डेली 11 दिन का माना है तो हमें एक रोज 1,000 करना है ना। तो 108 के माले होते हैं, लेकिन 108 के दानों को 108 नहीं गिनना है, 100 ही गिनना है। कभी भी हम 8 दानों को नहीं गिनते हैं। कितने लोग 108 दाना गिनते हैं। दूसरी बात, हम जप कर रहे हैं, एहसान नहीं कर रहे हैं। उस जप को एहसान की तरह मत सोचो। जब हम जप कर रहे हैं तो सामने ऐसा सोचो कि माँ हमें दर्शन देंगी, फिर हमारे साथ ऐसा होगा वैसा होगा। सकारात्मक ऊर्जा लाओ अपने अंदर। अभी जैसे कोई जप करता है तो उसमें अलग बात सोचना है, ये करना नहीं। मन में सिर्फ और सिर्फ हमें सकारात्मक सोचना है कि हम सामने वाले हमारे साथ माँ दर्शन देंगी। कोई मन में इच्छा नहीं रखनी है कि मुझे ये पाना है वो पाना है। तो आपको डेली, अगर आपके पास कुछ नहीं है तो माँ की फ़ोटो तो रहेगी, राई का दिया लगा लो, है ना, थोड़े से पार्ट पे कपड़ा बिछा लो, कपड़ा लाल कलर का होना चाहिए, उस पर माँ का फ़ोटो रख लो, दीपक रख लो और माँ का जप करो। माँ का जप करने के बाद आपको डेली, जब आपका माँ का जप हो जाए तो आपको एक बात याद रखनी है कि शमशान में जब भी आपका जब पूरा हो, शमशान में जाकर अगर आप वो नॉनवेज वॉनवेज नहीं खाते हैं तो भी आपको शमशान में जाके कुछ तो मांस, कहते हैं ना, बकरे का कलेजी या कुछ भी दुकान से लेकर एक दारू का खंभा आपको किसी भी शमशान के कोने में जाके रख के आना है, एक लाल साड़ी के साथ। ये माँ का भोग है, ये काली माँ का भोग है, जो सच्ची में काली माँ की शक्ति पाना चाहते हैं। लेकिन डेली आपको जब देखिए, डेली एक टाइम फिक्स कीजिए 11 से 2 के बीच का, उसी टाइम पे डेली बैठना है। अर्चन आएगी लेकिन हटना नहीं है। 1.25 लाख जब कम से कम होना चाहिए, उसके बाद 5.25 लाख होता है। ये 1.25 लाख जब पूरा होते होते माँ साक्षात्कार दर्शन देती हैं, ये मेरा वादा है। और आपको अपना मंत्र भी देके जाएंगी। ये मंत्र आप करिए और इससे कैसे काम लिया जाता है मैं अगली वीडियो में बताऊंगी आपको। लेकिन ये काम करना है, मंगलवार से या शनिवार से शुरू करना है। 11 दिन आपको नॉनवेज नहीं खाना है। 11 दिन आपको, कहते हैं ना, हम क्या बोलते हैं बाल ब्रह्मचार्य का व्रत रखना है और बिल्कुल भी दारू वारू नहीं पीनी है, भगवान को भी नहीं चढ़ानी है, कुछ नहीं करनी है। उसके बाद 11 दिन में जब माँ आपको दर्शन देगी, माँ आपको अपना एक मंत्र देके जाएंगे। वो मंत्र आपको गुप्त रखना है। उसके बाद माँ साक्षात्कार आपको बताएंगी कि कैसे क्या करना है। ये पूजा पूरी होने के बाद माँ आपके पास है, ये बात आपको किसी को नहीं बतानी है। आपको खुद ब खुद ये शक्ति पाने के बाद ऐसा होता है कि खुद ब खुद हमें पता चलता है कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोचना चाहता है। लेकिन माँ अब तक किसी को आने नहीं देंगी, ये भी मेरा वादा है। तो बस आज के लिए इतना। लेकिन हाँ, मंत्र बता देती हूँ नहीं तो आप बोलेंगे मंत्र। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। ऐसे तो बीज मंत्र है क्रीम, अगर आप नहीं कर सकते तो क्रीम कीजिए, लेकिन ओम क्रीम कालिकाय नमः। शमशान काली चाहिए तो ओम क्रीम कालिकाय शमशान वासने नमः, ओम क्रीम कालिकाय शमशान वासने नमः। ये शमशान काली का मंत्र है। अब मैं यही बताऊंगी, अब मुझे नहीं चाहिए आप लोगों से, आपको लेना है शक्ति लीजिए मत लीजिए आपके ऊपर है। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लेकिन ये बात जरूर है कि शक्तियाँ, विद्या देवी के पास जो शक्ति है ना, वो किसी के पास नहीं है। ये तो मैं फुल गारंटी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने पाया है वो आज तक किसी ने नहीं पाया है। बहुत सारे जन बारिश करते, ये करते, लेकिन मेरा तरीका सब कुछ अलग है। दूसरी बात, मेरे बारे में जितना सोचना है सोचो, लेकिन मेरे से ज़्यादातर दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि मैं एक खुद ही कर्ण पिचासनी हूँ। मैं ऐसी पिचासनी हूँ, मेरे गुरु ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि लोग तो खून पीते हैं, है ना। कर्ण पिचासनी तो सिर्फ कान का, मैं तो पूरे शरीर का खून चूस लूँ। अभी जिसने 72 घंटे की बात कही है तो जरा उनसे जाके पूछे जो डेली दवा खा रहे हैं, जिनकी हालत मरे हुए मुर्दों से भी बदतर हो चुकी है ऐसी हालत है। ये बात है, क्योंकि जब हम नमक का काम करते हैं तो अंदर का सारा निचोड़ लेते हैं, क्योंकि शरीर भी नमक से ही बना है। शरीर, अगर हम शरीर को जलाते हैं तो नमक डालते हैं ना, अक्खा नमक। हम जीते जी आदमी को शरीर में नमक डाल डाल के उसकी बैंड बजा रहे हैं, ऐसी बात है। तो चलो आज के लिए इतना। कल दूसरी बात देखेंगे कि कल मैं और क्या बना के दिखाती हूँ। जिन्नात की भी विधि बताऊंगी, लेकिन भी वक्त है उसके लिए, थोड़ा धीरे धीरे सीखिए ना। जय माता दी।